ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, अच्छी खबर क्रिकेट के मैदान से ये है कि तीसरा T20 भी पाकिस्तान ने जीतकर वेस्ट इंडीज़ को वाइट वॉश कर दिया और इसके साथ साथ अब जो वनडे सीरीज़ है, कुछ कोविड के केसेस सामने आए थे जिसके बाद वनडे सीरीज़ जो है वो मुलतवी की जा चुकी है। स्पोर्ट्स एंकर, स्पोर्ट्स एनालिस्ट इरफान जहीर इस वक्त हमारे साथ शो में मौजूद है। बड़ी मुबारक जी ताड़ी टीम नो क्या कहना चाहिए, मुबारक दें या अफसोस करें कि वनडे सीरीज जो ज्यादा इंपॉर्टेंट थी कैंसिल हो गई। मतलब सेकंड सीरीज है रऊफ साहब, जो आईसीसी जो वर्ल्ड कप आना है उसके पॉइंट्स के लिए ये उसकी क्वालिफाइंग राउंड के लिए समझी जा रही थी। जी बिल्कुल। पहले न्यूजीलैंड की हमारी हमने देखा कि वो पोस्टपोन हुई, दूसरी ये हुई। यही मैं बात कर रहा था कि जैसे नई रजीम आई है, नया बोर्ड आया, क्रिकेटिंग चीजें तो ठीक हो रही हैं समहाउ, बट एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हैं। आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें ठीक नहीं है। अगर न्यूजीलैंड 11th आवर पे वापस गया तो किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी, किसी का ऑनर्स बनता था कि वो उनसे बात करता, उनको रोकता, जो कि नहीं हुआ। कहीं ना कहीं तो लैकनेस थी, ये आपको बैठना पड़ेगा। आज आपने देखा कि पहले साल के बाद दुनिया सारी क्रिकेट हो रही है और लोगों ने कोविड के साथ जीना सीख लिया है। ठीक है, सारी दुनिया बायोस्फीयर बबल चला रही है। इंडिया की हमने रिसेंट सीरीज देखी, वर्ल्ड कप देखा हमने, फिर इसी तरह इंग्लैंड की और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हो रही है। सारी दुनिया में क्रिकेट हो रही है। आप किसी भी दुनिया के अंदर आप देख लें, कहीं हमने कोई केसेस नहीं सुने कि सीरीज अब पोस्टपोन हो रही। शुरू में इनिशियली जरूर हुआ था, बट अब एक साल से हम देख रहे हैं कि चीजें 9 केसेस निकल आना एकदम से, ये इसका मतलब ये है कि बायोस्फीयर बबल में कोई प्रॉब्लम थी, वो ठीक तरह से उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, प्लेयर बाहर निकलते रहे, कोई मतलब इस हवाले से मैं वही बात करूंगा। अभी तो आपने थर्ड पार्टी रखी हुई है जो बायोस्फीयर बबल को मॉनिटर कर रही है, तो आपका जो पैसे PSL की पहली लेग भी, कराची वाली लेग आपने देखा कि वो पोस्टपोन हो गई थी, तो आपको उससे सीखना चाहिए था। चले वो फिर भी हम कह सकते हैं कि आप पहला इवेंट करवा रहे थे, आप उतने अभी प्रोएक्टिव नहीं थे चीजों के लिहाज से, बट अब तो इतना टाइम हो गया, अब तो ऑलमोस्ट 2 साल हो गए आपको कोविड के साथ, और सारी दुनिया क्रिकेट जैसे मैं कह रहा हूँ बार बार करवा रही है, तो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं लैग करती है। कहीं ना कहीं आपको चीजों देखनी पड़ेंगी। आप सारी क्रिकेटिंग चीजों के ऊपर बात करें, चेयरमैन रमीज राजा की हम बात करें, तो मेरा हमेशा ये स्टांस था कि क्रिकेटिंग चीजों को तो इंप्रूवमेंट आएगी, बट एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लैग कर रहे हैं, ये आप एक्सपोज हो रहे हैं। अगर आप देखा जाए तो इसमें थिंक टैंक को बैठना पड़ेगा, हायर मैनेजमेंट को बैठना पड़ेगा, आपको ऐसे बंदे राइट पर्सन फॉर राइट जॉब की जो हमेशा बात की जाती है वो देखने पड़ेंगे। पहले आपने देखा कि PSL लेग के अंदर जब ये प्रॉब्लम आया तो आपने डॉक्टर सुहेल को निकाल दिया, हालांकि डॉक्टर सुहेल का काम बायोस्फीयर बबल तो नहीं चलाना था, उनका तो वो प्रोटोकॉल बना के देना था आपको काम, तो बायोस्फीयर बबल को मॉनिटर करवाना तो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन का काम था। अच्छा इरफान, ये बिल्कुल ठीक है आपकी बात के एडमिनिस्ट्रेटिव जो मसाइल हैं उनके निपटना चाहिए। कल जो एक चीज़ और सामने आई, 2007 उन्होंने रन्स कर लिए, जो बुनियादी तौर पे इस बात का एक हमें इशारा देता है कि आपके टॉप के 2-3 बॉलर्स के बाद आपके पास बॉलिंग की डेप्थ नहीं है। वहाँ पे भी इनको देखना चाहिए। मतलब आप ये देखो कि धानी हो या उसके साथ इन्होंने बॉलिंग, इवन नवाज को कल पिटाई बहुत ज़्यादा हो गई, तो बॉलिंग की डेप्थ कमज़ोर लग रही है, मतलब वो बहुत ज़्यादा। इस हवाले से क्या आप मतलब कहोगे, बॉलर नए बॉलर आजमाने चाहिए, कैंप ज़्यादा बेहतर करने चाहिए, ट्रेनिंग बेहतर करनी चाहिए, क्या हो? देखिए, हम टैलेंट की बात करते हैं तो आपने जैसे अब देखें कि आप साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट आपको एक मैच में 189 हुआ था, एक में 201 हुआ था। बिल्कुल। तो आपके जो मेन बॉलर भी जब खेल रहे थे, हसन अली और शहनशाह, तो वो भी डेथ ओवर के अंदर कोई अच्छी बॉलिंग नहीं करते। वो न्यू बॉल के साथ तो अच्छा बॉलिंग करते हैं, बट एंड में स्कोर जब उनको भी हिटिंग होती है तो वो भी पैनिक करते हैं। हारिस रऊफ का पूरा 1.5 साल का आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, उसको हर मैच में 8+ की एवरेज से रन स्कोर होते हैं। तो आपको ये देखना पड़े कि आपके बॉलर क्यों रन ज्यादा कंसीड कर रहे हैं। ठीक है, उसमें हमने देखा कि वर्ल्ड कप के अंदर भी जब इनको मार पड़ी, हसन अली को तो पूरा वर्ल्ड कप होती रही, और शहीनशाह अफरीदी को भी देखा कि पूरा वर्ल्ड कप अच्छा किया, जब अटैक किया ऑस्ट्रेलिया ने तो खिलाफ आखिरी मैच एक कैच छूट गया, उसके बाद 3 छक्के खा लिए। आपको ये आपके बॉलर्स को डेथ बॉलिंग, खासतौर पे जो लास्ट ओवर्स होते हैं उसके ऊपर बॉलिंग करना एक आर्ट है, जो कि हमने देखा कि बड़े कम बॉलर्स होते हैं जो दुनिया में जो उसके ऊपर अच्छी तरह वर्कआउट कर पाते हैं। धानी के अंदर एक पॉजिटिव चीज देखे नए लड़कों के अंदर, वो एक ऐसा लड़का था कि जो मुसलसल एनर्जी के साथ बॉल कर रहा था, बाउंस भी उसके बाउंसर भी बड़े अच्छे थे, आगे जो यॉर्कर थे वो भी बड़ी जबरदस्त लेंथ पे कर रहा था। तो इस तरह के आपको लड़के देखने चाहिए। हसनैन को बड़े टाइम से आप कैरी कर रहे हो साथ, ऑन एंड ऑफ उसको कंटिन्यूस चांस दे रहे हो, बट वो परफॉर्म नहीं कर रहा। हारिस रऊफ भी पैचेस में बॉलिंग अच्छी करता है, विकेट टेकर तो है, बट रन बहुत ज्यादा कंसीड करता है, बहुत ज्यादा। तो आपको इस तरह के लड़के आप डालने पड़ेंगे कि जो एनर्जी के साथ बॉल करें और पूरा जोर लगा रन ना दे। ठीक है हरमीत जी। हरमीत
अच्छा इरफान, धानी की बात हो रही, तो धानी के बारे में बताइएगा कि अगर इसको मजीद मौके दिए जाए। कल भी अच्छी बॉलिंग तो उन्होंने की है, तकरीबन 23 रन दिए और 1 विकेट भी लिए 4 ओवर में। तो ऐसे में उनको के मौके अगर मिलते हैं तो कितना फ़ायदा हो सकता है। साथ साथ अगर हम देखें तो शादाब की एक परफॉर्मेंस बहुत लोट आई है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस वो दे रहे हैं, लेकिन कल के मैच में अगर उस्मान कादिर और खुशदिल शाह को भी आजमा लेते तो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप देखें, इतना मैं हमेशा बात करता हूं कि आपको जरा ये लिमिटेड और टिमिड अप्रोच से बाहर निकलना पड़ेगा। आपको रोटेशन पॉलिसी रखनी चाहिए। अब रादर दैन मेरा मानना यह था कि आप 4-5 चेंजिंग के बजाय एक चेंजिंग करते। आप पहले मैच में 1-2 लड़कों को चांस देते, सेकंड मैच में 1-2 को चांस देते, थर्ड में 1-2 को चांस देते। इस तरह आपकी रोटेशन पॉलिसी के तहत सारे लड़के खेल जाने थे। हम क्या करते हैं कि 99% सेम टीम के साथ चलते हैं और जब सीरीज जीत जाते हैं फिर एक प्लेयर को किसी तरह बड़ी मुश्किल से चांस दिया जाता है, जो कि बड़ी नेगेटिव अप्रोच है। अब देखें, वेस्ट इंडीज के सारे नए लड़के थे, सिवाय 2-4 लड़कों के अलावा पूरी टीम, कुछ प्लेयर आए नहीं, कुछ कोविड हो गया, तो क्या वो नहीं खेले। हार जीत देखिए, जब टीमें बिल्ड होती है ना तो हार जीत के इस चीज को साइड पे करके फिर आगे बढ़ा जाता है। तो अच्छी चीज ये है कि आप जीत रहे हैं, तो जीतते हुए भी अगर आप इतने परेशान, इतने घबराए हुए रहेंगे तो बड़ी अजीब चीज है। वो तो बात जो है ना कि आप ये देखो कि एक टीम जिसके 9 प्लेयर जिनको कोविड हो गया, हाँ। और उसके बावजूद 207 रन कर जाती है जी। नए प्लेयर्स तकरीबन सारे के सारे ही, मतलब उनके, और उसमें जिस तरीके से उन्होंने हिटिंग की है वो अमेजिंग, मतलब उसको जितनी भी तारीफ की जाए उनकी कम है उन एंगल से। इनकी कंडीशन जो है ना वेस्ट इंडीज की, समहाउ पाकिस्तान जैसी पिचेस है। अब वो पहले पास्ट होता था जिसमें ग्रासी पिचेस होती थी, बड़ा बाउंस होता था, वो भी इस तरह की वो सोल यूज करते हैं, बड़ी डस्टी विकेट होती हैं जिसपे बॉल ज्यादा बाउंस नहीं करता, तो हमारे से थोड़ी सिमिलर है। तो उनके लड़के तो आपको पता है कि सिर्फ प्रैक्टिस ही बाउंड्रीज की करते हैं, वो सिंगल डबल की क्रिकेट को आगे का जरा सोचे ना, अब आगे क्या करना है हमने, क्योंकि आगे जो आ रही हैं हमारी टीमें, या जो मतलब जो हमने जाना है, और इसी तरह से फिर ज़्यादा फोकस तो हमारा इस वक्त वर्ल्ड कप के ऊपर होना चाहिए जो ऑस्ट्रेलिया में होना है। बाकी चीज़ें तो खैर मतलब वो होती रहेगी साथ में। ये तो जून में आना है इन्होंने अब वेस्ट इंडीज ने, हाँ ये जून में आएंगे। उसके अभी तो आपकी नेक्स्ट असाइनमेंट पीएसएल ही नजर आ रही है, फिर ऑस्ट्रेलिया का टूर है। मुझे तो वो भी डाउटफुल लग रहा है जिस तरह की सर्कमस्टांसेस है, हर कंट्री कहेगा कि आप क्या कर रहे हैं। इसमें एक चीज डिस्कस करने वाली है रिजवान की परफॉर्मेंस। वो हम हाईलाइट जो परफॉर्मेंस थी रिजवान की थी, इस साल के हाईएस्ट रन गेटर भी रहे और दुनिया के पहले प्लेयर बन गए जिन्होंने एक कैलेंडर ईयर के अंदर 2000 से रन स्कोर किए। इसी तरह से 25 इनिंग्स जो है उनमें सबसे ज्यादा बेहतर एवरेज के ऊपर स्कोर करने वाले प्लेयर भी बन गए। 52 पॉइंट समथिंग की इस टाइम हाईएस्ट उनकी एवरेज है T20 के अंदर भी, इस कैलेंडर ईयर के अंदर, तो वो सारे रिकॉर्ड ले गए हैं। एक ऐसा प्लेयर जो 4 साल पहले टीम में नहीं आ रहा था, 5 साल पहले, उसने इतनी मेहनत की। देखें ये नए यंगस्टर के लिए एक बड़ी सिंबॉलिक चीज भी है कि आप ऐसे आइकॉनिक प्लेयर के फॉलो करते हैं जब अब इतनी मेहनत करते हैं कि आप सरफराज के होते हुए कोई। अच्छा इरफान, एक और चीज अगर हम देखें, अब हो रहे हैं सुपर लीग, पीएसएल के हवाले से भी मामला हो रहे हैं, साथ साथ अगर हम देखें तो टीमें भी आने वाली हैं, तो ऐसे में तमाशाइयों को अगर जिक्र करें तो बहुत कम तमाशाई देखने को मिले। क्या वजह है, कहाँ गलतियां हो रही कि तमाशाई को अट्रैक्ट नहीं किया जा रहा है स्टेडियम की तरफ, और लाना लाजिम है? नहीं, लास्ट मैच में तो ठीक ठाक थे। लास्ट मैच में स्पेक्टेटर्स हमने देखे काफी आए हैं, पहले 2 मैचेस में एज सच हमने नहीं देखा, बट 100% कैपेसिटी का कहा था इन्होंने ऑब्वियसली। लेकिन हमने कुछ एडमिनिस्ट्रेशन अगेन इधर भी इश्यूज देखे, कुछ लोगों के पास कोविड टेस्ट नहीं था, कईयों की वो दूसरे मसले थे, कोई ऑन काउंटर टिकट्स अवेलेबल नहीं थी, कुछ को ये नहीं पता था, पीसीबी ने कहीं किसी एडवर्टाइज नहीं किया कि टिकट्स कैसे मिलेंगी, और यही प्रॉब्लम नजर आए। जब लोगों को थोड़ी समझ आई तो थर्ड मैच के अंदर वो उसमें लेके आ गए। तो भी क्रिकेट हमारे पास डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा इस साल, अगेन 2022 में बहुत क्रिकेट है। आपको वैसे हम रिजवान की बात कर रहा था, अब रिजवान के साथ आपको यंगस्टर एक लगाना चाहिए। रोहेल नजीर आपने 2 साल तैयार किया, अब बेचारा वो कहीं भी नजर नहीं आ रहा, और सरफराज को वैसे भी अब नजर आ रहा है कि वो भी कोई कैंडल ऑफ आई नहीं है इनकी। तो मेरा ख्याल है कि अब आपकी क्रिकेट बहुत ज्यादा है, और पीएसएल बेस करेगा आपके वर्ल्ड कप के लिए भी, लड़कों के स्क्वाड के लिहाज से भी, और चीजों के लिए डिटरमिन करेगा किस किस चीजों को मजीद इंप्रूव करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया इरफान मौजूद थे, इजाजत मांग लें। व्यूअर्स के साथ ही हमारा आज का आप छुट्टी बनाए, हमने काम करना। हाँ, शाम में मिलेंगे व्यूअर्स से दोबारा। अब आपसे मुलाकात होगी मंडे को, रऊफ साहब आपसे मुलाकात करेंगे आज शाम 8 बजे करेंगे ना, इनसाइड विद अब्दुल रऊफ में। सो हमें दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी मंडे को। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, वीकेंड अच्छे तरीके से एंजॉय कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।